नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा न्यूज। आप शिक्षकों को भी डिजिटल स्मार्ट हेतु ये काम करना होगा जरूर। स्कूली शिक्षा महानिदेशक इस बार आईटीआर में चारी दिखाने वाले शिक्षकों को मिल सकती है नोटिस। 72,825 प्रशिक्षण शिक्षक भर्ती 2011 के अभ्यर्थियों को फीस होगी वापसी, हाई कोर्ट का आदेश। डिम्पल बनी सिंपल कर रही शिक्षा मित्र की नौकरी, जांच हो गई शुरू। उत्तर प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ साथ योगी सरकार प्राइमरी के शिक्षकों को भी स्मार्ट वर्किंग स्टाइल अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर्स नाम से नए मॉड्यूल का विकास किया जा रहा है। इस मॉड्यूल के आधार पर डिजिटल रजिस्टर्स के उपयोग के संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक स्मार्ट तरीके से विद्यालय से जुड़े रोजमर्रा के काम को डिजिटली अपडेट कर पाएंगे। उन्हें मैनुअली रजिस्टर नहीं भरना होगा, बल्कि मोबाइल पर ही उनके ये सारे काम हो जाएंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में विभाग द्वारा जल्द ही नियमावली जारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक विद्यालयों में मैनुअल रजिस्टर के बजाय अब शिक्षक डिजिटल रजिस्टर का उपयोग करेंगे। इसके लिए सरकार की ओर 12 रजिस्टर को डिजिटल करने का निर्देश दिया गया है। आगे चलकर इन पर ऑनलाइन रियल टाइम अपडेशन भी किया जाएगा। डिजिटल रजिस्टर में अंकित विवरण होगा प्रमाणित। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक डॉक्टर पवन कुमार जी ने इस संबंध में उप शिक्षा निदेशक और समस्त जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर विद्यालय रजिस्टर के डिजिटलाइजेशन और शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में पत्र जारी करके जानकारी दी है। इसके अनुसार डिजिटल रजिस्टर्स का उपयोग विद्यालयों में प्रभावी होने के पहले के समस्त रजिस्टर विद्यालय स्तर पर अभिलेख के रूप में संरक्षित किए जाएंगे। डिजिटल रजिस्टर्स के प्रभावी होने पर इन रजिस्टर्स का अवलोकन खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी एवं राज्य उच्चाधिकारियों द्वारा प्रेरणा ऐप पर किया जाएगा एवं प्रेरणा पोर्टल के नए डिजिटल रजिस्टर्स मॉड्यूल में डिजिटल किए गए रजिस्टर्स में अंकित विवरण ही प्रमाणित माने जाएंगे। शिक्षकों के समय की होगी बचत। विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए साथ साथ शिक्षकों को दिन भर की तमाम गतिविधियों के लिए कई सारे रजिस्टर पर भी काम करना होता है। इसमें शिक्षकों का काफी समय चला जाता है। योगी सरकार का प्रयास है कि शिक्षा के समय का सदुपयोग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में करें। इसलिए डिजिटल रजिस्टर के कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है। जो रजिस्टर डिजिटल किए जाने हैं उनमें उपस्थिति रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर, कक्षा व छात्र उपस्थिति रजिस्टर, एमडीएम रजिस्टर, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर शामिल हैं। इसके अलावा आय व्यय व चेक जारी करने वाला रजिस्टर, बैठक रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, बाल गणना रजिस्टर, पुस्तकालय व खेलकूद रजिस्टर को भी डिजिटलाइज किया जाएगा। बढ़ेगी पारदर्शिता, नहीं हो सकेगी डेटा में छेड़छाड़। इससे पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी ने भी रजिस्टर्स के डिजिटलाइजेशन के विषय में निर्देश दिए थे। निर्देश में कहा गया था कि शिक्षक व प्रधान अध्यापक डिजिटल रजिस्टर ऐप का प्रयोग करके अपने मोबाइल स्मार्टफोन से करते हुए सभी सूचनाओं को अपलोड करेंगे। बीओ, बीएसए, सीडीओ, डीएम व राज्य स्तर के अधिकारी इससे संबंधित सूचनाओं को प्रेरणा ऐप पर देख सकेंगे। रजिस्टर के डिजिटल होने के बाद किसी भी तरह के रजिस्टर का प्रयोग विद्यालय या अन्य स्तर पर नहीं किया जाएगा। डिजिटल रजिस्टर में दर्ज सूचनाएं ही प्रमाणित मानी जाएंगी। इससे पारदर्शिता आएगी और डाटा में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी। डिम्पल बनी सिंपल कर रही शिक्षा मित्र की नौकरी, जांच हुई शुरू। प्रतापगढ़ कूटरचित तरीके से दूसरे के नाम पर नौकरी कर रहे शिक्षा मित्र की जालसाजी का मामला सामने आया है। जौनपुर की सिंपल सिंह केमसरी लालगंज में अपनी बुआ के घर पर रहकर शिक्षा ग्रहण की। उसने वर्ष 2002 में जीजीआईसी शीतल मऊ से हाई स्कूल व राम अंजोर मिश्र इंटर कॉलेज से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 2005 में हेमवती नंदन बहुगुणा डिग्री कॉलेज में बीए में प्रवेश लिया। आरोप है कि सिंपल सिंह ने अपनी बुआ की ही लड़की डिम्पल सिंह का शैक्षिक प्रमाण पत्र हासिल कर कूट रचना करके खुद सिंपल से डिम्पल बन गई थी। इसके बाद शैक्षिक प्रमाण पत्रों से कूट रचित तरीके से शिक्षा मित्र की नौकरी भी हासिल कर ली। वह इन दिनों शिक्षा मित्र के रूप में प्राथमिक विद्यालय उधरनपुर लालगंज में तैनात हैं। वहीं वास्तविक डिम्पल सिंह अर्जुन सिंह की पुत्री हैं और उनकी शादी रायबरेली की सुशील सिंह से हुई है। इस बार एचआरए दिखाकर टैक्स रिफंड लेने वालों को मिल सकती है नोटिस। आईटीआर 2023 में बेसिक में कार्यरत शिक्षक जिन्हें एचआरए मिल रहा है और फिर भी आयकर फॉर्म में आईटीआर दाखिल करते समय मकान किराया दिखाकर रिफंड लिया, सबको नोटिस संभव है।
72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती। हाईकोर्ट के आदेश से 1.5 लाख बेरोजगारों को आस, फीस के 2 अरब 90 करोड़ रुपए वापस होंगे। प्रयागराज एकेडमिक मेरिट के आधार पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2012 में आवेदन के रूप में 290 करोड़ रुपए फीस देने वाले अभ्यर्थियों को एक दशक बाद फिर से अपनी रकम वापसी की उम्मीद जगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीती 26 जुलाई को एक अभ्यर्थी राजकुमार मिश्र के मामले में सचिव शिक्षा परिषद श्री प्रताप सिंह बाघेल जी को 10 दिन में फीस वापस करने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी। इसी के साथ आवेदन करने वाले 1.5 लाख से अधिक बेरोजगारों को भी फीस वापस मिलने की उम्मीद जगी है। नए सिरे से दिसंबर 2012 में विज्ञापन जारी हुआ। तत्कालीन बसपा सरकार ने 30 नवंबर 2011 को प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती टीटी मेरिट से शुरू की थी, लेकिन पात्रता परीक्षा में धांधली के आरोप लगने के बाद सपा सरकार ने 72,825 प्रशिक्षक भर्ती टीटी मेरिट की बजाय एकेडमिक रिकॉर्ड यानी शैक्षिक गुणांक के आधार पर करने का निर्णय लिया। इस भर्ती के लिए नए सिरे से दिसंबर 2012 में विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन के लिए 500 रुपये फीस ली गई। अभ्यर्थियों से प्रत्येक जिले में आवेदन के लिए 500 रुपये फीस ली गई। कई अभ्यर्थियों ने सभी 75 जिलों से फॉर्म भरा, जिसके एवज में 40,000 रुपये तक खर्च करने पड़े, जबकि अधिकांश अभ्यर्थियों ने 25 से 30,000 रुपये फीस के रूप में सरकार को दिए। फीस के रूप में तब सचिव के खाते में रुपए जमा हुए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीटी मेरिट के आधार पर भर्ती पूरी हुई, न तो एकेडमिक मेरिट पर भर्ती हुई और न ही बेरोजगारों के रुपए वापस किए गए। आयकर रिफंड करने के लिए ना करें अंतिम दिन का इंतजार, जानिए किन लोगों को मिलेगा रिफंड। फोन इन कार्यक्रम में शनिवार को वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए आरएल वाजपेयी ने करदाताओं को रिटर्न फाइल करने में आ रही दिक्कतों को सुना। सीए ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर करदाता 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में फीस देनी होगी और साइटों में परेशानी में आने लगती है। जिन लोगों ने पूरे साल टीडीएस एडवांस टैक्स के रूप में पहले ही ज्यादा टैक्स जमा कर दिया, उन्हें रिफंड प्राप्त होता है। इस रिफंड को प्राप्त करने के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इस रिफंड को आईटी डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स के बैंक खाते में ट्रांसफर करता है। इन गलतियों से रिफंड में देरी हो सकती है। कई बार लोग रिटर्न डेडलाइन पर फाइल करते हैं, ऐसे में उन्हें रिफंड मिलने में देरी होती है। वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद ही रिफंड प्राप्त होगा। आयकर विभाग टैक्स पेयर्स को 30 दिन देता है, जिसमें आधार से ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। रिटर्न फाइल के बाद ई वेरिफिकेशन जरूरी। ई वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल पर लॉगिन कर ई वेरीफाई रिटर्न का विकल्प कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के बाद ई वाई वेरिफिकेशन, इसके बाद मोबाइल पर आया 6 नंबर का ओटीपी दर्ज करें और इसे सबमिट कर दें। रिटर्न फाइल के बाद ई वेरिफिकेशन जरूरी। आईटीआर फाइल करने के बाद ई वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है, इसके बिना यह अधूरा है। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट थी। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के अपडेट्स आपको एक अपडेट पर मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।